पेंशन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक पार्ट है, लेकिन पिछले एक दो दिनों से जिस प्रकार से लोगों को भड़काया जाना, नेपाल और बांग्लादेश के साथ उसकी तुलना करना, कुछ लोग हम आने वाले समय में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस को करेंगे, लोगों के घरों में जाकर के उनको मारेंगे, ये कौन सा तरीका है? इस प्रकार के जो तरीके हैं, इसको हम लोकतंत्र की व्यवस्था के खिलाफ मानते हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से ही लद्दाख के लोग अपनी 4 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, संविधान की 6वीं अनुसूची लागू की जाए, स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए, करगिल और लेह को लोकसभा सीट बनाया जाए। इन मांगों को लेकर सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर से 35 दिन का अनशन शुरू किया था। मंगलवार शाम को भूख हड़ताल पर बैठे 15 लोगों में से 2 की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद लेह बंद बुलाया गया। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि सड़कों पर उतरे लोग हिंसक हो गए और हालात कंट्रोल से बाहर हो गए, जिसके बाद वांगचुक ने अपने अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। हिंसा करने वालों से शांति की अपील की। सोनम वांगचुक ने कहा कि उनका इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। पेंशन के स्टेज को हमने पॉलिटिकली सैनिटाइज्ड रखा था। हमने कभी किसी कांग्रेस के या किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को कभी भाषण देने का मौका ही नहीं दिया। तो ये कहना भी गलत होगा कि हमारे स्टेज पे किसी ने कहा हो। बाकी मैं फिर कहूंगा, किसी भी पार्टी के किसी नेता में ये शक्ति, ये कमांड नहीं है कि वो 4-5 हजार युवकों को इस तरह निकाल पाए। ये उनके फ्रस्ट्रेशंस का नतीजा था। ये हमें मानना चाहिए, नहीं तो हम फिर दोबारा गलत रास्ते पे जाएंगे। बुधवार को लेह में हुई हिंसा के पीछे बीजेपी कांग्रेस की साजिश बता रही है, तो कांग्रेस हिंसा के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराने में लगी है। देश को तोड़ने का काम करते हैं। जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो अभी फिलीपींस में हो रहा है, उस प्रकार की परिस्थिति को देश में किस प्रकार से लाया जाए, उसके लिए बार बार राहुल गांधी भड़काने का काम कर रहे हैं। ये किस प्रकार का नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी